हमारे अगले वक्ता श्रीमान सीमंत जी एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह नागौर जिला के मेड़ता शहर के पास स्थित सूर्यास गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता श्री बाबूलाल जी देवासी ने एक प्रसिद्ध अजमेर कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अपने आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए जयपुर आए थे। उन्होंने ICWI, which is also known as Institute of Cost and Work Accountants of India से डिग्री हासिल कर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसे अंग्रेजी में नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में बतौर डिप्टी मैनेजर के रूप में सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुए और जयपुर में बस गए। इसके बाद उन्होंने 2007 में जयपुर में सीमेंट एंड स्टील ट्रेडिंग व्यवसाय शुरू किया और अब 2023 में विशाखापट्टनम में एक ग्रेनाइट फैक्ट्री स्थापित की है। कहते हैं कि यदि कोई शिक्षित हो तो वो दूसरों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। वे सिर्फ प्रेरित नहीं करते बल्कि वे उन्हें जो चाहते हैं वह बनने की आकांक्षा रखते हैं। अपने पिता को अपने आदर्श जीवन का आदर्श बनाकर श्रीमान सीमंत जी ने अपने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी। 10वीं और 12वीं दोनों में 80% से अधिक अंक प्राप्त कर DAV सेंटिनरी पब्लिक स्कूल से अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कॉमर्स कॉलेज ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुने गए। उनका CA बनने का सपना था और इस क्षेत्र में उनको रुचि देखते हुए उन्होंने CA के पाठ्यक्रम में शामिल हो गए और उन्होंने सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया और जयपुर के एक प्रमुख CA फर्म में अपनी आर्टिकलशिप पूरी की। 2023 में अपने आर्टिकलशिप पूरी होने के बाद उन्होंने देवासी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम से अपनी नई फर्म शुरू की, जो उनका हमेशा से सपना था। वह अपने पिता के व्यापार और ग्रेनाइट व्यवसाय को संभालने वाले एक अद्भुत व्यवसायी भी है। प्लीज वेलकम मिस्टर सीमंत जी ऑन स्टेज। आई वुड रिक्वेस्ट जितेंद्र जी टू काइंडली वेलकम। Honorable guest, respected parents, members of Disha Group, and my dear students. First of all, I would like to congratulate Disha Group, Raika Shiksha Samiti for organizing such an wonderful event and allow us to interact with eminent guests and young students full of energy and enthusiasm. Actually, few days ago when I received this invitation, at first I was surprised but happy and proud that these type of events are also happening in our caste also. So thank you so much. And I am truly blessed and honored to be here. मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ जिसने हमारे समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ आके हमारे समाज ने बहुत प्रोग्रेस की। मैं हमारे समाज को भी नमन करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं रायका समाज में जन्म लिया मैंने और इसके इतिहास पे भी मुझे गर्व है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने टॉपिक पे ही बात करता हूँ। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कॉमर्स फील्ड की कुछ डिग्रीज़ पे। शुरुआत में CA डिग्री से ही करूँगा। CA डिग्री इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इसकी इंडिया में 150 से ज़्यादा ब्रांचेज़ है और पूरे वर्ल्ड में 50 से ज़्यादा ब्रांचेज़ है। इसमें बेसिकली 3 लेवल होते हैं, एंट्रेंस लेवल, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल। एंट्रेंस लेवल आपको 12th के बाद देना पड़ता है। उसमें 4 पेपर्स होते हैं, डिग्री मिल जाती है और उसके बाद आपके CA का बहुत स्कोप है। आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपनी खुद की प्रैक्टिस ओपन कर सकते हैं या व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार में भी आपको पूरी एजुकेशन काम आएगी। मैं तो खुद अपने फादर का एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने ICWA करके व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। इसके अलावा आप काफ़ी पर्सनैलिटीज़ देख सकते हैं, जैसे
कुमार मंगलम बिरला है, राकेश झुंझुनवाला है, सीए करके सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। लॉ में, अलाइड लॉज में होता है, उनका कंपनीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सीएफए एक और कोर्स है और एक्चुअली एक और कोर्स है। सीएफए फाइनेंस की फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता है, एक्चुअली का भी सेम यही पैटर्न रहता है। सब डिग्रीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, इनमें टाइम लगता है 4 साल के आसपास। बाकी नॉलेज तो आप ऑनलाइन गूगल से ले लेंगे। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आपको ये डिग्रीज़ करनी है, ये कोर्स में पार करना है, तो आपको फर्स्ट वन इज़ पेशेंस। आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट बहुत बार नेगेटिव रहता है, टाइम भी बहुत लग जाता है। तो पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बहुत बार लोग आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपको डिसिप्लिन रखना है अपने पर्सनल लाइफ में और एजुकेशन में। आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको अपनी सोशल लाइफ भी एक्टिव रखनी है, स्पोर्ट्स वगैरह सब आपको एक्टिव रहना है। मोबाइल का कम से कम यूज़ लेना है तो अच्छे तरीके से लेना है। इसके अलावा मैं 2 लाइन बोल के अपना बात समाप्त करना चाहूँगा। कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।